दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर सितंबर बीतने से पहले आप अपने मोगरा के पौधे पर ये 4 ज़रूरी काम कर लेते हैं तो आपका मोगरे का पौधा फिर से हेल्दी हो जाएगा और उसमें एक बार फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों सितंबर के महीने में हमें अपने मोगरा के पौधे की किस तरीके से देखभाल करनी चाहिए और अगर हमारे पौधे पर किसी तरीके का कोई कीड़ा लग गया है तो उसका क्या सलूशन है और कौन सी इस समय हमें खाद देनी चाहिए, क्योंकि मोगरा का पौधा धीरे धीरे 15 अक्टूबर के बाद डोरमेंसी पीरियड में जाने की तैयारी शुरू कर देता है। तो दोस्तों सामने इस पौधे पर मेरे मोगरा के जो आप फ्लावरिंग देख रहे हैं, इसमें कुछ समय पहले नई ग्रोथ आनी स्टार्ट हो गई थी, साथ में इस पर फ्लावरिंग भी अब स्टार्ट हो गई है। तो इस पर मैंने बहुत लाइट सी प्रूनिंग करी थी जब इस पर फ्लावर आने बंद हो गए थे। अब इस पर नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और नई शूट्स पर जो हैं कलियां भी बननी शुरू हो गई हैं। तो मैंने मोगरा के पौधे पर अपने कौन सी फर्टिलाइज़र दी थी ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। तब इस पौधे के बारे में सितंबर में हमें कौन से ज़रूरी काम करने हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस पौधे के लिए सनलाइट की बात करते हैं। तो मोगरा के पौधे को अब 6 से 7 घंटे की बराबर धूप की ज़रूरत होगी और इससे कम की धूप मिलने पर पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करेगा और उस पर नए सूट्स नहीं आएंगे। तो मोगरा के पौधे को अब आप कम से कम 6 से 7 घंटे की बराबर की धूप दिखाएं। अब बात करते हैं कि मोगरा के पौधे को पानी कितना मिलना चाहिए। तो दोस्तों इस समय मोगरा के पौधे को पानी सिर्फ उतना ही देना है जितना कि इसकी मिट्टी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि जब ज़्यादा पानी मिल जाता है तो इसकी जड़ें गलने लगती हैं और अभी तक लगातार बरसात हो रही थी जिसकी वजह से इस पौधे की मिट्टी अच्छी तरीके से सूख नहीं पा रही थी, ना तो गुड़ाई हो पा रही थी, जिसकी वजह से इसकी मिट्टी की ऊपरी लेयर काफ़ी सख्त हो गई है और पौधे की जड़ों में अच्छी तरीके से अब हवा नहीं पहुंच पा रही है। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने गमले की मिट्टी की धीरे धीरे करके गुड़ाई कर दें, जिससे कि आपके गमले की मिट्टी थोड़ी लूज हो जाए और पौधे की जड़ों में अच्छी तरीके से हवा पहुंचने लगे। तो सबसे पहले आप अपने गमले की मिट्टी की कम से कम 3 से 4 इंच गहराई में धीरे धीरे करके गुड़ाई कर लें, जिससे कि मोगरा के पौधे की जड़ें डैमेज ना होने पाए। अब आप थोड़ी मात्रा में बालू या फिर बजरी, दोनों में से जो चीज़ आपको आसानी से मिल जाए उसको लेकर मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला दीजिए। तो दोस्तों ऐसा करने से मोगरा की जो एरियल रूट्स होती हैं वो पोरस मिट्टी होने की वजह से ग्रोथ करने लगेंगी, क्योंकि उसको जगह मिल जाएगी फैलने की और पौधा आपका स्वस्थ होने लगेगा। इसके अलावा जब आप ऊपर से पानी डालेंगे तो आपकी चूँकि मिट्टी वेल ड्रेन हो गई है तो गमले में मिट्टी में पानी रुकने नहीं पाएगा, और जब गमले की मिट्टी में पानी रुकने नहीं पाएगा तो आने वाली सर्दी के मौसम में पौधे की जड़ों में किसी तरीके की फंगस वगैरह नहीं लगेगी। चलिए बात कर लेते हैं कि जब हमने अपने पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग करी थी तो उस समय हमने अपने पौधे को कौन सी फर्टिलाइज़र दी थी। तो दोस्तों उस समय मैंने अपने पौधे को सॉफ्ट प्रूनिंग करने के बाद में वर्मी कंपोस्ट खाद में कुछ दाने DAP के मिलाए थे और हमने इसमें 2 चम्मच नीम खली का पाउडर, तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिलाकर फिर गमले की मिट्टी में फिल करा था। तो इन तीनों फर्टिलाइज़र में वर्मी कंपोस्ट की वजह से पौधे पर अच्छी तरीके से ग्रोथ स्टार्ट हो गई, साथ में DAP की वजह से इसका रूट सिस्टम मजबूत हो गया और इस पर सूट्स पर फिर कलियां बनने लगी, और नीम खली की वजह से अगर बरसात की वजह से मिट्टी में किसी तरीके की फंगस वगैरह लग रही थी या कीड़े तो वो नहीं लगने पाए। और अब जब पौधे पर कलियां बनकर फूल खिलने लगे हैं तो मैं हर हफ्ते में एक बार पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र का अपने मोगरा के पौधे पर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र में आप प्याज के छिलकों की लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर दे सकते हैं या फिर केले के छिलकों को सुखाकर उसके लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर दे सकते हैं। और अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप पोटास फर्टिलाइज़र को 1 लीटर पानी में घोलकर उसका सलूशन बनाकर वो आप अपने मोगरा के पौधे पर दे सकते हैं।
लास्ट में जो मोगरा के पौधे पर चौथा काम करना है तो वो बरसात का सीज़न जैसे ही स्टार्ट होता है वैसे ही मोगरा की पत्तियों में, और अगर उस पौधे पर नई ग्रोथ हो रही है तो उसका जो टिप पोर्शन होता है उसको कीड़े खाने लगते हैं, जिसकी वजह से मोगरा के पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और पौधा काफ़ी ख़राब सा लगने लगता है। तो अब बरसात ख़त्म हो चुकी है तो आप अपने पौधे को अच्छी तरीके से चेक कर लें और नीम ऑयल का हर हफ्ते पौधे के ऊपर अच्छी तरीके से पत्तियों को पलट पलट कर स्प्रे करें। तो ऐसा करने से अगर आपके मोगरा के पौधे पर किसी तरीके के कोई कीड़े वगैरह लगे हैं तो वो हट जाएंगे, और अगर नहीं लगे हैं तो आपके पौधे पर किसी तरीके के कीड़े नहीं लगने पाएंगे, जिसकी वजह से जब आपका पौधा डोरमेंसी पीरियड में जाएगा तो पूरी तरीके से स्वस्थ रहेगा। तो ये थे कुछ ऐसे 4 ज़रूरी काम जिनको कि सितंबर बीतने से पहले मोगरा के पौधे पर हर हालत में कर देना काफ़ी ज़रूरी होता है, और अगर ऐसा कर दिया जाता है तो पौधा फिर से स्वस्थ हो जाता है और एक बार फूलों से भर जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।